हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हर छोटे विषय से लेके हम बड़े विषय तक हम परमेश्वर को धन्यवाद करना सीखेंगे, ताकि हमारा मन के अंदर में कभी भी हम चिंता में ना जाते हैं। चारों ओर में दुख की परिस्थिति है, या हमारा अपना अपना लोग ही हमारा ऊपर में उंगली उठाते हैं और दोष लगाते हैं। बहुत दुख हो जाते हैं, बहुत चोट लगते हैं। पर उसके मध्य के अंदर में हम परमेश्वर का वचनों को इस्तेमाल करेंगे। हम पवित्र आत्मा हमारे अंदर में क्या बात कर रहा था, उनका बातों को सुनने के लिए हमारा अंदर में शांति का वातावरण को रखना बहुत जरूरत है। तो हमारा आंखें जो परिस्थिति के ऊपर से हमको हटाना है, हमारा कान जो लोगों का शब्दों के अंदर से दूर हो जाना है। तो हमको ऐसा सीखना है, हमारा मन में या हमारा जीवन में ऐसा सीखना है कि हम कैसे परमेश्वर का उपस्थिति में रहे, हम कैसे उसको मेंटेन करें, हम पवित्र आत्मा के साथ में संबंध को हम कैसे चलाते, हम कैसे उसको चलाते ही रहे। हम अन्य भाषाओं में बात करने वाले हो सकते हैं, या कुछ अन्य भाषा नहीं होते तो नहीं आते तो हम हमारे अंदर में कुछ शब्दों के साथ साथ में, वचनों के साथ साथ में पवित्र आत्मा से बात करना। और जैसे दाऊद ने अपने आप को प्रोत्साहन किया करके हम प्रभु का वचन में देखते हैं। दाऊद ने अपने आप को वचनों को लेकर प्रोत्साहन किया, पवित्र आत्मा उनको सहायता किया। अपने आप को प्रोत्साहन करना, हम कभी भी निराश में नहीं जाना है, हम चिंता के अंदर में चले जाना, ऐसा नहीं होना। और हम बलहीन में हमको नहीं रहना है। हमको यदि ये सब बलहीन हो जाते हैं, तो उसी समय में हम बहुत पाप में गिर जाते हैं। तो इसलिए हमारे अंदर में पवित्र आत्मा है, हमारा हाथों में प्रभु का वचन है। हम कभी भी हम प्रभु से दूर नहीं हो सकते हैं। कितना भी परिस्थिति हमारा विपरीत में है, हमको परमेश्वर का प्रेम से अलग कोई भी नहीं कर सकते हैं। कुछ भी हमको अलग नहीं कर सकते हैं, कोई शक्ति हमको अलग नहीं कर सकते हैं। और प्रभु का प्रेम हमको विफल में नहीं रखेगा, कि प्रभु का प्रेम हमको सफल के अंदर में ही लेकर जाएगा। लव नेवर फेल करके बोल रहा था कि परमेश्वर का प्रेम कभी भी नहीं हारेगा। क्योंकि क्रूस के ऊपर में सब दुनिया ने ऐसा सोचा कि यीशु मसीह हार गया, कि परमेश्वर हार गया करके सोचा। पर परमेश्वर कभी भी नहीं हारते हैं। तो परमेश्वर के अंदर में हारने का विषय कभी भी नहीं दिखाई देता है। तो वो हमको विजय देने वाला परमेश्वर है। वो हमको विजय पद के अंदर में लेकर जाने वाला परमेश्वर है। हमको विजयों का झंडा देने वाला परमेश्वर, हालेलुया। सारा शैतान का राज्य के ऊपर में अधिकारिता देने वाला जो जीवित परमेश्वर है, हालेलुया। इसलिए हम परिस्थिति के अनुसार में हमको हिलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर के साथ में जुड़े हुए हैं। आमेन, हालेलुया। और हमको ये भी मालूम होना है कि शैतान जो हमारा ऊपर में हमला करते हैं, वो कौन है और उनका योजना क्या है, वो हमको मालूम होना है। यदि हमको मालूम नहीं होते हैं, हम हार जाते हैं, हम नष्ट हो जाते हैं। होशिया का जो पुस्तक 4 का अध्याय 6 का पद में ऐसा लिखा, मेरा जन नष्ट हो रहा है क्योंकि उनको मेरा वचनों के बारे में उनको जानकारी नहीं है। देखना, हर विश्वासी का जीवन में कि परमेश्वर का वचन का जानकारी हर दिन पाने का जरूरत है। कि परमेश्वर का वचन एक समुद्र की रीति में है, और उतना गहराई को हमको जाना है तो हर दिन हम उस समुंदर के अंदर में तैरना, हर दिन उस समुंदर के अंदर में क्या है करके हमको ढूंढना हमको जरूरत है। यदि परमेश्वर का वचन नहीं मनन करते हैं तो हम हार जाते हैं। हमारा आत्मिक जीवन में बलहीन हो जाते हैं, हमारा आत्मा को खाना नहीं मिलते हैं। इसलिए आत्मा के अंदर में एक हारने का वातावरण दिखाई देता है। इसलिए क्या करना है, हमको परमेश्वर का वचनों को मनन करना है। हमको परमेश्वर का वचन को अपनाना है, और केवल वचनों को सीखना नहीं है, उसको इस्तेमाल करने का विषय के अंदर में आना बहुत जरूरत है। ये शैतान का योजनाओं को हमको मालूम होना बहुत जरूरत है। उनका टारगेट क्या है, तो हमारा जीवन को नष्ट करना, हमारा जीवन को परमेश्वर से दूर करना, हमारा जीवन कलीसिया के अंदर से दूर हो जाना, संगति के अंदर से दूर हो जाना, अकेलेपन के अंदर में चले जाना, ये शैतान का योजना है। और शैतान का टारगेट है, उनका मुख्य टारगेट है हम है, कि परमेश्वर का योजना हमारा ऊपर में काम नहीं करना। ये उनका टारगेट है, और उनका हथियार भी है।
वो हथियार से हमको हमको हमला करते हैं। ये भी हमको जानना है कि उनका हथियार क्या है, वो भी हमको जानना है। यदि हम उनको उनका हथियार क्या है नहीं जानते हैं, तो हम हार जाते हैं और हम निराश हो जाते हैं और हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारा ऊपर में ध्यान नहीं दे रहा था। ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारे ऊपर में उतना प्यार नहीं करते। क्या हमारा प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं देते हैं करके हम उतना झूठ के अंदर में चले जाते हैं। पर हमको ये भी मालूम होना कि देखो, आत्मिक मंडलाओं के अंदर में काम हो रहा है। तो दो प्रकार का आत्मिक मंडला है, एक तो परमेश्वर का राज्य है और दूसरा शैतान का राज्य भी है। और दोनों काम कर रहा है, दोनों का काम हमेशा चालू रहते हैं। ये दोनों के मध्य में हमारा जीवन खड़ा हुआ है। तो हमको ये मालूम होना, शैतान की राज्य के अंदर में हथियार हैं। और तीसरा है, शैतान को कुछ योजना है, शैतान को कुछ योजना है और उस योजनाओं को पूरा करना चाहते हैं। उनका कामों के अंदर में सफल को लेकर आने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। और उनके अंदर में धीरज है, उनके अंदर में सहनता भी है। और वो बहुत समय के लिए वो ऐसे ही इंतजार करेगा, वेट करेगा और हमारा बलहीन समयों को देखेगा। उस समय में हमारा विचारों के अनुसार में हमसे बात करेगा, बहुत वेट करेगा, बहुत इंतजार करेगा। उनके अंदर में सहनता है, उनके अंदर में धीरज है और हमारा अंदर में जो कमी गट्टी है उनको जानते हैं। और जब हमारा कमी में हम जा रहा था, जब हम बलहीन में हैं, उसी समय में हमारा ऊपर में हथियार को मारना चालू करेगा, उनका योजनाओं को पूरा करने के लिए वो कोशिश करेगा। और ऐसा तो परमेश्वर हमको नहीं छोड़ा। ऐसे ही शैतान हमारे ऊपर में आराम से हमला कर सकते हैं उनका हथियारों से। तो हम विश्वासी लोग आराम से या कुछ कष्ट से, दुख से हम ऐसे ही जीने की रीति में परमेश्वर ने नहीं रखा है। और परमेश्वर हमको हथियार दिया है, परमेश्वर हमको हथियार दिया है। ये हथियार क्या है वो हर विश्वासी को मालूम होने का जरूरत है। हम प्रार्थना करते हैं, हमारे ऊपर में हमला हो जाते हैं। हम प्रभु के काम करने के लिए आगे निकलते हैं, हमला हमारे ऊपर में हमला होना चालू हो जाते हैं। और हम आगे निकलना चाहते हैं, घर के अंदर में कुछ तो परेशान चालू हो जाते हैं। तो हथियार मार रहा था, पर वो हथियार को कैसे हम उसको पार कर सकते हैं, उसको नष्ट कर सकते हैं, उनके ऊपर में विजय पा सकते हैं, वो भी हमको मालूम होने का जरूरत है। तो उसके लिए हमको पवित्र आत्मा के ऊपर में आधार होना पड़ेगा। हम पवित्र आत्मा के ऊपर में आधार होना पड़ेगा। हमारी मन की आंखों को खोलने के लिए हम प्रभु को मांगना पड़ेगा, प्रभु मेरा मन की आंखों को खोल दे। क्यों? मन की आंखों का जो अर्थ क्या है? मन की आंखों का अर्थ है समझदार होने के लिए। प्रभु आपका वचन का प्रकाशन मुझको समझ में आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जब तक हमको परमेश्वर का वचन को समझ नहीं पाते हैं, तो हम उस वचन के अंदर में नहीं चल पा सकते हैं। कितना भी प्रकाशन पा सकते हैं या हम कितना भी प्रभु का दास लोगों के द्वारा, हमको मीटिंग के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, व्यक्तिगत प्रार्थना के अंदर में कुछ तो दर्शनों के द्वारा प्रकाशन तो पा सकते हैं, पर वो प्रकाशन हमारा मन में समझ में आना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण की रीति में देखो, अभी आपके सामने प्रभु का वचन बोल रहा हूं। यदि आपको ये वचन समझ में नहीं आते हैं, कितना एक घंटे के लिए सुनते तो भी कुछ फायदा नहीं है। आपको ये वचन समझ में आने से ही आप उस वचन के अनुसार में चल सकते हैं। और उसके लिए पवित्र आत्मा का सहायता चाहिए। इसलिए प्रभु का वचनों को सुनने के समयों में मेरा मन से नहीं सुनना है, मेरा बुद्धि को इस्तेमाल करके नहीं सुनना है, मेरा ज्ञान को इस्तेमाल करके नहीं सुनना है। जब हम प्रभु का वचनों को सुनते हैं, उस समयों में हम पवित्र आत्मा का सहायता मांगना है। पवित्र आत्मा मेरे को सहायता करो, ये जो प्रभु का वचन आपका दास के द्वारा हम सुन रहे हैं, प्रभु ये वचनों का समझ प्रभु मेरे मन में प्रभु जी लेकर आए, मुझको समझदार बना दे प्रभु यीशु का नाम से। मुझको सहायता करे प्रभु यीशु नाम से। ये सच्चाइयों को प्रभु मेरे जीवन में प्रभु इस्तेमाल में लेकर आने के लिए मुझको ज्ञान दे दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये प्रार्थना करने का जरूरत है और पवित्र आत्मा के साथ में हमको संगति करने का जरूरत है और प्रभु का वचनों को ध्यान से सुनने का जरूरत है। हम प्रभु का वचनों के ऊपर में हमको मूल्य की रीति में उसके ऊपर में जैसे एक ऊंचाई स्थानों को देने का जरूरत है। हालेलुया। जब हमको परमेश्वर का वचन को समझ में आते हैं, तब ही हम इस युद्ध के अंदर में, शैतान का राज्य का युद्ध के अंदर में हमको विजय पा सकते हैं और विजय पद के अंदर में हम चल सकते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर का वचनों के अंदर में हम देखेंगे कि प्रभु का वचन, हालेलुया, हम पहला यूहन्ना 4 का अध्याय और 4 का पद को पढ़ेंगे। हे बालकों,
तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। आमीन, हालेलुया। हे बालकों करके बात कर रहा था यूहन्ना, जो प्रेरित यूहन्ना विश्वासियों से हे बालकों करके बात कर रहा था। हे बच्चे लोग, मतलब तुम अनाथ नहीं हो। इस दुनिया के अंदर में तुम अनाथ नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो। तेरे साथ में कोई नहीं है करके नहीं हो। और तेरे जीवन इस दुनिया के अंदर में ऐसा तिरस्कार किया हुआ जीवन है करके सोच विचार मत करो कि आपका जीवन परमेश्वर का परिवार के अंदर में है। आप वारसत्व का बेटा है, बेटी है। और तुमको परमेश्वर, आपको परमेश्वर मेरा बेटा मेरा बेटी करके देखते हैं। और ये विषय बात कर रहा था कि हमारा पोजीशन है, हमारा स्थान है परमेश्वर का राज्य में, हमारा स्थान है कि हम उनका बेटे हैं, हम उनका बेटियों हैं। हालेलुया। वो हमको स्थान दिया गया है क्रिस्तु के अंदर में। ये स्थान को कभी भी हम नहीं खो सकते हैं, या हम वहां से हमको नहीं हट सकते हैं। हम वो स्थान को हमको रखना है, उस सच्चाई के अंदर में हमको खड़े होना है। ये सच्चाई हमारे अंदर में बहुत गहराई में चले जाना है। मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं क्रिस्तु के अंदर में। मैं परमेश्वर का पिता, परमेश्वर का यल शदाई परमेश्वर का बेटा हूं मैं। आमेन, हालेलुया। और बोल रहा था तुम परमेश्वर के हो। आमेन, तुम परमेश्वर के हो बोलते तो तुम शैतान का दासत्व में नहीं हो। शैतान का योजना आपके ऊपर में हो सकते हैं, उनका हथियार आपके ऊपर में आ सकते हैं, उनका प्रभाव आपके ऊपर में हो सकते हैं। ऐसा मत सोचो कि शैतान मुझको परेशान कर रहा था, उनका दासत्व में हूं मैं, इसलिए ये शैतान मेरे अंदर में हो सकते हैं, मेरे साथ में इतना परेशान कर रहा था तो मैं शायद उनका राज्य में हूं। नहीं, हमको परमेश्वर उनका राज्य के अंदर से हटा दिया। हमको परमेश्वर का राज्य के अंदर में हमको रख दिया। आमेन, हालेलुया। तो हमारा ऊपर में प्रभुता प्रभु का ही होगा। आमेन, हालेलुया। हमारा पोजीशन क्या है उसके ऊपर में हमको ध्यान देना, हमारा स्थान क्या है उसके ऊपर में हमको ध्यान देना है। हमारा जीवन परमेश्वर के लिए है। इसका मतलब मेरा शरीर प्रभु के लिए, मेरा मन प्रभु के लिए, मेरा आत्मा प्रभु के लिए। तो यहां पर आपको एक प्रश्न पूछना है, ये सही है कि आपका जीवन में मेरा शरीर का हर अवयव के ऊपर में प्रभु का जो प्रभुता है क्या? मेरा आंखें प्रभु को मैं दे दिया क्या, या मेरी आंखें पाप के पीछे में है क्या? मेरी हाथ प्रभु को दे दिया क्या, या मेरी हाथ पाप के पीछे में है क्या? यदि मेरा आंखें पाप के पीछे में है, यदि मेरा हाथ दुनियादारी का पापों के पीछे में है, यदि मेरा पांव इस दुनिया का पाप करने के लिए चले जा रहा था, इसका मतलब हमारा अवयवों को, हमारा शरीर को हम शैतान का हाथों में दे रहा है। हम तब ये वचन काम नहीं कर सकते हैं, तब ये वचन काम नहीं कर सकते हैं। हमारा शरीर को, हमारा प्राण को, हमारा आत्मा को हम पूर्ण रीति में प्रभु को दे देना है कि हमारा जीवन प्रभु के लिए है। आमेन, हालेलुया। इसके पहले हम जब अविश्वासी हैं, उस समय में हमारा शरीर का अवयवों को हम शैतान के हाथों में दे दिया, हम पाप के लिए दे दिया, हम पाप का दासत्व बन गया। पर मैं जब प्रभु के अंदर में आ चुका हूं, जब मैं यीशु मसीह को अपना प्रभु करके जब मैं स्वीकार किया हूं, मैं मेरा शरीर, मेरा प्राण, मेरा आत्मा पूर्ण रीति में मैं तो प्रभु को समर्पण किया। इसलिए बोल रहा था, हे बच्चे लोग सुनो, हे बेटा बेटी लोग सुनो, तेरा जीवन प्रभु के लिए है, तेरा प्राण, ऐसा तेरा आत्मा प्राण शरीर प्रभु के लिए है। और आगे बोल रहा था और तुमने उन पर जय पाई है। हालेलुया। यहाँ पर आप टेंस को देखना, तो यहाँ पे बोल रहा था पास्ट टेंस में, बोल रहा तो हो चुका है करके बात कर रहा था। अभी जो हो रहा है, अभी होने वाला है, ये तीन विषयों को देखते हैं। हो गया, अभी हो रहा है, होने वाला है। आप यहाँ पे देखना क्या लिख रहा है, और तुमने उन पर जय पाई है। और तुमने बोलते तो हर विश्वासी से बात कर रहा था, तुमने उन पर बोलते तो शैतान के ऊपर में जय पाई है। यहां पर यीशु के बारे में बात नहीं कर रहे, यहां पर विश्वासी के बारे में बात कर रहे। ध्यान से सुनना, विश्वासी के बारे में बात कर रहे। विश्वासी के बारे में सच्चाई बता रहा था कि आपको जय पा चुका है बोल रहा था। जय अभी मिलेगा करके नहीं बात कर रहा था, जय मिले जो अभी जय मिलेगा करके बात नहीं कर रहा था, जय पा चुका है करके बोल रहा था। ये तो हो चुका है। वो कैसे मालूम? क्रिस्तु के अंदर में हो चुका है। और आपको समझाऊंगा, आपका जीवन यीशु के साथ में क्रूस पर मर गए हैं, और यीशु के साथ में गाड़े गए हैं, और यीशु के साथ में तीसरा दिन जिंदा हो चुके हैं।
और प्रभु यीशु मसीह के अंदर में आप भी विजय पा चुका है। यीशु मसीह ने शैतान के ऊपर में विजय पा चुका, और उस विजय के अंदर में, उस जय के अंदर में आपको भी मिला दिया, क्योंकि आपने विश्वास किया यीशु मसीह के साथ में क्रूस के ऊपर में मैं मर गया, इसलिए आपने बपतिस्मा लिया, इसलिए आपने विश्वास के कदमों को उठाया। यीशु के साथ में क्रूस पर मर गया, यीशु के साथ में क्रूस पर मैं मर गया, उनके साथ में गाड़ा गया, और तीसरा दिन उनके साथ में जी उठा, और यीशु मसीह ने शैतान के ऊपर में पूर्ण रीति में विजय पा चुका है, और शैतान का हर एक, जैसे शैतान के ऊपर में पूरा अधिकारिता को छीन लिया, पूरा अधिकारिता यीशु के अंदर में आ चुका है। हालेलुया। और प्रभु के अंदर में, मैं आपको पहले से बोल रहा हूं, प्रभु के अंदर में आप पिता परमेश्वर का बच्चे हैं। यीशु मसीह के अंदर में आप प्रभु का बच्चे हैं। यीशु मसीह के अंदर में आप पिता परमेश्वर का बच्चे हैं। वो स्थान को आपको मेंटेन करना है, वो स्थान को हमको खड़ा करना है, उस स्थान में ही हमको खड़ा करना है। यस, मैं उनका वारसत्व हूं करके आपको ये सच्चाई को मालूम होना। और दूसरा विषय, मेरा शरीर का हर अवयव प्रभु के लिए है। मेरा प्राण बोलते तो मेरा मन का हर विचार प्रभु का वचन का अधीन में है। आमेन, हालेलुया। मेरे मन के अंदर में हर विचार प्रभु का वचन का अधीन में लेकर आते हैं, और मेरा इच्छा प्रभु का अधीन में ही रहेगा। हालेलुया। प्राण के अंदर में मन रहेगा, इच्छा रहेगा, विकार रहेगा। मेरा मन के अंदर में हर विचार प्रभु का वचन के अधीन में रहेगा। हालेलुया। मेरा इच्छा प्रभु का इच्छा के अधीन के अंदर में रहेगा। हालेलुया। मेरी आत्मा के अंदर में हमेशा पवित्र आत्मा के साथ में ही रहेगा, पवित्र आत्मा का अधीन में रहेगा। मैं परमेश्वर के लिए है मेरा जीवन। हालेलुया। यदि आपका जीवन ऐसा होते तो क्या होगा? आप विजय पा चुका है। हालेलुया। आप उन पर विजय पा चुका है, क्योंकि क्रिस्तु के अंदर में आपको विजय मिल चुका है। वो विजयों को जो आपको क्रिस्तु के अंदर में मिल जाते हैं, हम प्रभु के अंदर में हैं, इसलिए हम विजय पा चुका है। हालेलुया। ये तो हो चुका है करके बोल रहा था, 2000 साल के पहले ही ये विजय दे दिया। हालेलुया। और उस विजय के अंदर में हम खड़े हो चुके हैं। आमेन, हालेलुया। उन विजयों के अंदर में हम खड़े हो चुके हैं। तो हम, यदि आपके ऊपर में शैतान की ओर से हमला करने का हथियार मार रहे हैं, तो हमको क्या करना? तुरंत हम शैतान के ऊपर में नहीं जाना है। हम शैतान के ऊपर में हमको घोषणा करना, उनको ऊपर में हमको हमको डांटना, ये करना, हम ऐसा नहीं करते हैं। जो भी हो रहा था हमको प्रभु के पीछे में चले जाना है, जो कुछ हो रहा था हमको प्रभु के पास में चले जाना है। हम प्रभु का पंखों के नीचे में आ जाना है, प्रभु का उपस्थिति के अंदर में आ जाना है। हम भजन संगीता 91 अध्याय में, 91 अध्याय में हमने देखते हैं कि कोई, जो व्यक्ति जो प्रभु का पंखों के नीचे में आ जाएगा, उनको सुरक्षित रीति में प्रभु रखेगा। आमेन, हालेलुया। तुरंत हम प्रार्थना के अंदर में चले जाते हैं, तुरंत हम अन्य भाषाओं के अंदर में बात करना चालू करते हैं। प्रभु, कुछ हो रहा था प्रभु, मेरे मन के ऊपर में कुछ तो हो रहा था, मेरे मन के अंदर में प्रभु, ये जो परमेश्वर शांति नहीं हो रहा था प्रभु, शांति समाधान से थोड़ा सा हट रहा हूं प्रभु मैं। ऐसा कुछ शब्द प्रभु मेरा पति मेरे को बोल रहा था प्रभु, ऐसा कोई प्रभु जी मेरे ऊपर में हमला कर रहा था प्रभु, दोष लगा रहे प्रभु, कुछ ना कुछ विषय मेरे हृदयों को चोट पहुंचाने के लिए कोशिश हो रहा था। तुरंत हम चले जाते हैं, तुरंत कुछ विषयों को देख रहा था, हम तुरंत चले जाते हैं प्रभु को उपस्थिति के अंदर में, अन्य भाषाओं के अंदर में प्रार्थना करना चालू करते हैं। हम प्रभु का वचनों को घोषणा करना चालू करते हैं, मैं आपका बच्चे हूं प्रभु, मैं आपका बेटा हूं प्रभु, ओ यीशु का नाम से पिता, मैं आपका बेटा हूं प्रभु, आपका वारसत्व हूं प्रभु। आमेन, हालेलुया। प्रभु, मेरा आत्मा प्राण शरीर आपके लिए मैं समर्पण कर चुका हूं। हालेलुया। परमेश्वर, जो विचार मेरे अंदर में आ रहा था प्रभु, कुछ प्रभु जी चोट लगा हुआ प्रभु मेरे हृदय के अंदर में, मेरे पति ने ऐसा बात किया प्रभु, मेरे अंदर में इतना चोट लग रहा था प्रभु, ये चोट का विचार को मैं आपका वचन का अधीन में लेकर आऊंगा। आमेन, हालेलुया। आपका वचन का अधीन में लेकर आऊंगा प्रभु। मेरा इच्छा है प्रभु कुछ बोलने के लिए प्रभु, वहां पे झगड़ा करने के लिए मेरा इच्छा लग रहा था प्रभु, मेरे मन में विचार लग रहा था कि मैं भी बात करूं प्रभु। वो तो प्रभु गर्व से मुझसे बात कर रहा था, मैं भी बात कर सकता हूं ना प्रभु, मैं भी बोल सकता हूं ना, गर्व से बात कर सकता हूं, पर मेरा इच्छा को प्रभु आपका इच्छा का दिन में लेकर आऊंगा। आमेन, हालेलुया। मेरा इच्छा को प्रभु आपका इच्छा का दिन में लेकर आऊंगा प्रभु। हालेलुया। और आपका वचन क्या बोल रहा था? निशब्द हो जाओ, मैं तुमको ज्ञान देता हूं, मैं तुमको ज्ञान का शब्द बोलता हूं। जब हम निशब्द हो जाते हैं, जैसे पवित्र आत्मा बोल रहा था, रुको कुछ समय के लिए, रुको कुछ समय के लिए, बात मत करो,
यदि आप भी बात करेगा तो वहां पे झगड़ा हो जाएगा, आप भी बात करेगा वहां पर बहुत बड़ा झगड़ा हो जाए वाला है, तो बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है। रुको कुछ समय के लिए, बात मत करो, ऐसा पवित्र आत्मा बोला। हम तुरंत पवित्र आत्मा का शब्दों को हम सुन रहे हैं, क्योंकि कुछ विषय हो रहा था, हलचल मार रहा था। ऐसा शैतान किसी को इस्तेमाल कर रहा था, पति को, पत्नी को, किसी को इस्तेमाल करते हैं, या बच्चों को इस्तेमाल करते हैं, किसी को उनका मन के अंदर में विचारों को डालते हैं, मुंह से वो शब्दों को वो रिलीज कर देते हैं, वो बोलना चालू करते हैं, हमारे अंदर में चोट पहुंचते हैं, और चोट पहुंचने के बाद में हम भी, हमारे अंदर में चोट पहुंचा है ना, हम भी दूसरों को चोट देने के लिए कोशिश करते हैं। हमको हर्ट लगा, हमको चोट लग रहा, हम भी दूसरों को चोट कर देते हैं, उनके ऊपर में उंगली उठाते हैं, उनके ऊपर में हम भी बात करते हैं। ये देखो, ये हमारा मन का विचार है, ये हमारा मन का काम है, ये हमारा मुंह से निकल रहा था। पर हमको क्या करना, रुको कुछ समय के लिए, आराम से, आराम 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 से रुको कुछ समय के लिए, और धीरे से पवित्र आत्मा आपसे क्या बात कर रहा है, अन्य भाषा में प्रार्थना करो और वचनों को लेकर प्रार्थना करो। आपका मन का हर विचार को प्रभु का वचन के अधीन में लेकर आओ। हालेलुया। आपका इच्छा को प्रभु का इच्छा के अनुसार में लेकर आओ। हालेलुया। आपका मुंह को प्रभु का अधीन में लेकर आओ, आपका जीव को पवित्र आत्मा का अधीन में लेकर आओ। हालेलुया। हालेलुया। कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए आप ऐसा कुछ बात मत करो, या वहां से आप निकल जाओ। तो मैं बाद में बात करूंगा पति आपके साथ में, मैं बाद में बात करूंगा पत्नी आपके साथ में, नहीं अभी मैं ऐसा बात नहीं करूंगा आपके साथ में, तो मैं कुछ समय के बाद में बात करूंगा। तो हम वहां से निकल जाते हैं, हम वहां से दूर हो जाते हैं, और हम अंदर अंदर में प्रार्थना करते हैं। यदि आपका पति आपके पास में आके क्या इतना ये काम करते हैं, क्या इतना दूर चले जाते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मुझको आदर सम्मान नहीं देते, नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ प्रार्थना कर रहा हूं, मैं आपसे बात करूंगा, मैं कुछ समय के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, आपके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, तो मैं आपसे जरूर बात करूं कुछ समय में, मैं हम आएंगे आपके पास में। यदि आपको मारेगा, आपको मार सकते हैं उस समय में, उनका अंदर में इतना गुस्सा हो सकते हैं, मार भी सकते हैं, ठीक है, आप कुछ भी मत, ऐसा बात मत करना। उस समय में क्यों मारते हैं, क्या है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो मारा है ना, हम तुरंत उनको क्षमा कर देंगे। वो जोर से बोला है ना, हम उनको तुरंत क्षमा कर देंगे। कम से कम 70,000 बार क्षमा करने के लिए प्रभु ने बोला। हम क्षमा करते ही रहेंगे, छोटे बच्चों के जैसे ही क्षमा कर देंगे, छोटे बच्चों के जैसे हम उनको रिलीज करेंगे, आशीष करेंगे, उनको हम आशीर्वाद करेंगे उनके अंदर में। प्रभु परमेश्वर आप काम करो, प्रभु यीशु का नाम से मेरे पत्नी के अंदर में काम करो, मेरे पति के अंदर में काम करो करके प्रभु उनके ऊपर में, हालेलुया, प्रभु आपका आशीष भेजो प्रभु करके, उनके लिए हम प्रार्थना, उनके लिए हम आशीर्वाद करते हैं। हालेलुया। उनके लिए मध्यस्थी का प्रार्थना करते हैं। प्रभु वो देखो प्रभु जी कितना जोर से मेरे से बात किया, प्रभु क्षमा करो प्रभु, उनको उनको नहीं मालूम है प्रभु क्या बात कर रहा था, वो गुस्सा की आत्मा के द्वारा बात कर रहा था, उनका मुंह से प्रभु जो शब्द निकल रहा था वो मुझको चोट पहुंच सकते हैं, वो मुझको प्रभु ऐसा मूर्ख करके बात किया प्रभु, बेवकूफ करके बात किया प्रभु, प्रभु फिर भी उनको क्षमा करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम क्या कर रहे हैं, हम आत्मा के अनुसार में चल रहे हैं, हमारा मन के अनुसार में नहीं। इसलिए यहां पर बोल रहा था, हालेलुया, तुम परमेश्वर की हो, आमेन, हालेलुया, तुम परमेश्वर की हो, तुम परमेश्वर की हो, आमेन, हालेलुया। मैं तो प्रभु जी मेरा क्या भी नहीं है प्रभु, मैं प्रभु जी मेरा के अनुसार में भी नहीं चलूंगा प्रभु, मैं मेरा पूरा जीवन परमेश्वर के लिए है। प्रभु परमेश्वर, मेरा मन बोल रहा था आप भी बात करो, मेरा मन के अंदर में प्रभु इच्छा बोल रहा था आप भी झगड़ा करो प्रभु, मेरे मन के अंदर में प्रभु परमेश्वर जो मीपना है, जो गर्व है, मेरे मन प्रभु जी मुझको बोल रहा था नहीं आपको भी बात करना पड़ेगा, पर मेरा मन के अनुसार में नहीं चलूंगा, क्योंकि मेरा जीवन परमेश्वर के लिए है। आमेन, हालेलुया। मेरा जीवन परमेश्वर के लिए है, मेरा आत्मा प्राण शरीर परमेश्वर के लिए है। आमेन, हालेलुया। तो क्या होगा, और तुमने उन पर जय पाई है। जय पाने का मुख्य विषय है कि हम परमेश्वर के लिए जीना है। हालेलुया। वहां पर है शैतान के ऊपर में, शैतान का कामों के ऊपर में, योजनाओं के ऊपर में, उनका हथियारों के ऊपर में विजय पाने के लिए हम यहां पे देख रहा था कि हमारा पोजीशन को पहले हमको खड़ा करना है। हमारा स्थान क्या है क्रिस्तु के अंदर में, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, अनाथ नहीं हूं मैं, और सारा स्वर्ग मेरे लिए खड़े हो जाते हैं। सारा स्वर्ग मेरे साथ साथ में रहेगा, मेरे साथ में पिता पुत्र पवित्र आत्मा और हजारों लाखों संख्या का स्वर्गदूत मेरे चार में दिखाई देता, मेरे चारों ओर में दिखाई देता है, क्योंकि स्वर्ग मेरे साथ में रहेगा, क्योंकि मैं उनका बेटा हूं। मैं स्वर्ग मेरे साथ में रहेगा क्योंकि मैं उनका बेटा हूं। मैं, हालेलुया, मैं अकेले नहीं हूं इस दुनिया के अंदर में। वो पहला विषय है। दूसरा विषय है कि मेरा आत्मा प्राण शरीर परमेश्वर के लिए, ये दूसरा विषय है। यदि ये दो विषयों को यदि हम ध्यान दे दें तो शैतान के ऊपर में विजय जो ऑलरेडी हमको पा चुका है 2000 साल के पहले,
शैतान का कामों को खुला खुला तमाशा करके, उनका शक्तियों को निकाल के, बलहीन करके, शून्य करके, यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर में उनका कामों को नष्ट करके, उनका सिर के ऊपर में उनका पांव को लगा के कुचला करके, उसको नष्ट करके, वो सारा कामों को शून्य कर दिया यीशु मसीह ने। हालेलुया। यीशु का लहू ने हमारा पापों को शुद्ध करके, श्रापों को निकाल के, हमारा जीवनों को प्रभु ने पूर्ण रीति में, हमारा जीवनों को प्रभु ने पूर्ण रीति में स्वतंत्र कर दिया है। आमीन। यीशु का नाम में ये काम हुआ है। हम जो हुआ है उसके ऊपर में खड़े हो जाते हैं। जो हो चुका है, जो क्रूस का जो सुसमाचार और क्रूस का प्रकाशन और क्रूस के द्वारा जो विजय पा चुका है यीशु मसीह, उन विजयों के ऊपर में हम खड़े हो जाते हैं। प्रभु मुझको विजय दे दे, प्रभु मुझको, प्रभु इसके ऊपर में जय दे दे। गलत प्रार्थना है। हमको प्रकाशन नहीं है, हमको वचनों के बारे में हमको जानकारी नहीं है। प्रभु शैतान के ऊपर में हमको प्रभु विजय दे दे, ये दे दे, नहीं नहीं, विजय पा चुका है यीशु मसीह। उनके अंदर में हम खड़े होना है, उनके अंदर में खड़े होकर, उस विजय के अंदर में खड़े होकर हमको बोलना है यीशु का नाम में से निकल जा। वहां से अधिकारिता मिलेगा। यीशु का लहू के द्वारा अधिकारिता, यीशु का नाम के द्वारा अधिकारिता, यीशु के अंदर में रहने से हमको अधिकारिता, यीशु के अंदर में हमको जीने से हमको अधिकारिता। आमीन। हालेलुया। तो यहां पे बोल रहा था, और तुमने उन पर जय पाई है, जय पाई है, हो चुका है बोल रहा था। तो किसके ऊपर में? शैतान के ऊपर में। शैतान का सारा योजना के ऊपर में जय हमको प्रभु ने दे दिया, क्योंकि हम प्रभु के अंदर में हैं। इसलिए सब प्रकार की आत्मिक आशीर्वाद, एफेसियों का 1:3 सब प्रकार की आत्मिक आशीर्वाद, आपको जय में रखने का आशीर्वाद, आपको विजय पद के अंदर में चलाने का आशीर्वाद, हालेलुया, अधिकारिता, शक्ति, बल, ताकत, अनुग्रह, कृपा, प्रेम और चुनौती और परमेश्वर का बेटे होने का जो आशीर्वाद आपको मिल चुका है। हालेलुया। जो मिल गया, हम उसके अंदर में खड़े होकर काम करना है। हालेलुया। जो मिल गया, हम उसके ऊपर में खड़े होना है और हमको समझ में आना है उसको कैसे इस्तेमाल करना, और पवित्र आत्मा हमको सहायता करेगा उस परिस्थितियों के मध्य में क्या करना है, कैसे हमको संभालना है। पवित्र आत्मा हमको सहायता करेगा। और आगे में देखेंगे, हम पहला यूहन्ना का 4 का पद को हम मनन कर रहे हैं। और क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। क्योंकि आपको कैसे विजय पा चुका है मालूम? क्योंकि जो बोलते तो यीशु मसीह आपके अंदर में है करके बोल रहा था। क्रिस्तु आपके अंदर में है, जो आपके अंदर में है वो उस दुनिया के अंदर में जो शैतान है ना, उससे भी बड़ा है करके बात कर रहा था। कि परमेश्वर का प्रकाशन है ये, कि परमेश्वर की ओर का वचन है ये। परमेश्वर का देखने का नजर एक रीति में रहते तो कभी कभी हमारा नजर दूसरा रीति में रहेगा। शैतान को हम देखते हैं बड़ा की तरह देखते हैं, समस्या बड़ा है, लोग बड़ा है, और पति का समस्या बड़ा है, और पत्नी का समस्या बड़ा है, और परिस्थिति बहुत खराब है, और शैतान का काम इतना ज्यादा हो रहा था, शैतान बड़ा है करके हम देखते हैं। बहुत गलत है। क्योंकि प्रभु का वचन बोल रहा था शैतान कभी भी बड़ा नहीं हो सकते हैं परमेश्वर के सामने। कोई भी परिस्थिति है, वो परिस्थिति परमेश्वर के सामने बड़ा नहीं हो सकते। कितना भी लोग आपके सामने में है, या आपका पति पत्नी, उनके तरफ से कितना भी लोग है, वो कितना भी लोग आपके ऊपर में हमला करने के लिए आए, वो भी छोटा है। क्योंकि आपके अंदर में क्रिस्तु है, आपके अंदर में क्रिस्तु है, और आपके अंदर का क्रिस्तु इतना बड़ा है, महान है। वो सिंहासन के ऊपर में बैठा हुआ महान जीवित परमेश्वर है, और उनके अंदर में महिमा है, और वो सर्वशक्तिमान है। उनका मुंह से जो शब्द निकलेगा वो कार्य के अंदर में दिखाई देगा, और उनका मुंह से एक ऑर्डर काफी है, एक बातें काफी है। लाखों संख्या का स्वर्गदूत रिलीज हो जाते हैं, लाखों संख्या का स्वर्गदूत हमारे लिए काम करना चालू कर देते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर का बच्चे हैं। कि हमारा अंदर में जो प्रभु है, जो महिमा का राजा है, जो सर्वशक्तिमान है, हालेलुया, वो सामने में शैतान का जो भी कार्य है, उनका जो भी हथियार है, कितना भी झूठ बोलेगा, कितना भी दोष लगाएगा, और कितना भी काम करेगा, किसी को इस्तेमाल करेगा, अपना लोगों को इस्तेमाल करेगा, हमको चोट पहुंचाने के लिए, हमको दुख देने के लिए, कितना भी योजना कर सकते हैं, पर ये सारा योजना, सारा काम यीशु का नाम में भस्म हो जाएगा, यीशु का नाम में। हालेलुया। क्यों? हमारे
अंदर में जो प्रभु है, इस दुनिया के अंदर का शैतान के ऊपर में बहुत बड़ा है वो। आमेन। शैतान छोटा है, लोग छोटा है, ये दुनिया छोटा है प्रभु के लिए, राज्य प्रभु के लिए छोटा है। कौन है जो प्रभु का सामने खड़े हो सकते हैं? हालेलुया। कौन है जो प्रभु के सामने खड़े हो सकते हैं? कोई हथियार प्रभु के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। नष्ट हो जाएगा, वो भस्म हो जाएगा यीशु का नाम से, और राख हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यदि तूफान आ रहा था हमारे ऊपर में, हम तूफान को नहीं देखते हैं, तूफान को थम कर सकते हैं, तूफान को स्टॉप कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। हम तूफान के ऊपर में चले जाते हैं। हालेलुया। समस्या के ऊपर में हम चलना चालू करते हैं, क्योंकि हमारा विचार बदल गया, हमारा अंदर में प्रकाशन आ चुका है कि मेरे अंदर में यीशु मसीह है, मेरे अंदर में क्रिस्तु है। ये देखना, ध्यान से देखो, क्योंकि जो तुम में है बोल रहा था, ये एक विश्वासी के बारे में बात कर रहा था। तुम बोलते तो विश्वासी के बारे में बात कर रहा था। देखो, तुम में है बोल रहा था, तुम्हारा साथ में है करके बात नहीं कर रही। यहां पे साथ में होना एक विषय है, अंदर में रहना दूसरा विषय है। साथ में बोलते तो हम अनुभव करते हैं, अंदर में होते तो हमारा श्वास, हर विषय के अंदर में हम अनुभव करते हैं, हर विषयों के ऊपर में उनका प्रभुता रहना है। हालेलुया। जब हमारी आत्मा, प्राण, शरीर हम प्रभु का अधीन में लेकर आते हैं, तब क्रिस्तु काम करना चालू होगा। इसको ध्यान से सुनना है। क्यों हम शैतान का हथियार से हम नष्ट हो जाते हैं, क्यों हम शैतान का योजनाओं के अंदर में नष्ट हो जाते हैं? एक कारण है, क्या है मालूम? हमारा जीवन, हमारा आत्मा, प्राण, शरीर परमेश्वर के लिए नहीं रखते हैं, हम परमेश्वर का अधीन में नहीं रखते हैं। उसकी वजह से हमारी आंखें शैतान को देते हैं, हमारी आंखें पाप को देते हैं, हमारा हाथों को पाप को देते हैं, हमारा पांव को पापों को करने के लिए दे देते हैं, हमारा पांव को शैतान के हाथ में देते हैं। गुस्सा मत करो, या कुछ गुस्सा कर सकते हैं, पर कंट्रोल की रीति में रहना है वो विषयों को। मतलब अंदर में, हमारा अंदर का जीवन पवित्र आत्मा का अधीन में रहना है। जब जितना समय के लिए हमारा अंदर का जीवन पवित्र आत्मा का अधीन में रहेगा, उतना समय तक क्रिस्तु हमारा जीवन के द्वारा प्रकट होते रहेगा। तो हम फिर से बोल रहे हैं, जितना समय हमारा अंदर का जीवन जो पवित्र आत्मा का अधीन में रहेगा, और पवित्र आत्मा के द्वारा कौन दिखाई देगा? क्रिस्तु दिखाई देगा, क्रिस्तु दिखाई देगा, क्रिस्तु का महिमा दिखाई देगा, प्रकाशन आ जाएगा, समझ में लेकर आने का काम हो जाएगा। प्रभु का वचन हमारा मुंह से निकलेगा, हमारा मुंह से दो धारी तलवार निकलेगा यीशु का नाम से। जब शैतान का हथियार काम कर रहा था, हमारा मुंह से शब्द निकलना है, निकलना है। ऐसा ही बंद करके मत रहो। ऐसा ही, क्या हो रहा है मेरे जीवन के अंदर में, अरे ये परेशान, क्या वो परेशान, ऐसा बात मत करो। क्योंकि ना आप क्या बोल रहे, शैतान इतना हमला कर रहा था, लोग मेरे ऊपर में इतना हमला कर रहा था, ये तो बहुत बड़ा समस्या है करके बात कर रहा था। नहीं 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 नहीं, मेरे अंदर में जो प्रभु है, मेरे आत्मा के अंदर में प्रकाशन देगा, मेरे मन के अंदर में विचार देगा, मेरे मन के अंदर उनका वचन को देगा। वो उनका वचन मेरे मुंह से दो धारी तलवार की रीति में निकलेगा, वो सामने का हर विषयों को तोड़ देगा, नष्ट कर देगा। वो हर विषय को झगड़ा के अंदर में ना लेकर आने की रीति में वो सारा योजनाओं को, शैतान का योजनाओं को नष्ट कर देगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो क्या होगा मालूम? क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। आमेन। हालेलुया। बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है। जितना समय हम यीशु मसीह को बड़ा की तरह देखते हैं, उतना समय हमारा जीवन भी छोटा है, और हर विषय, शैतान भी या कार्य भी उनका पूरा छोटा छोटा की तरह दिखाई देता है। कितना भी लोग हमारे ऊपर में हमला करने के लिए आते तो भी छोटा छोटा है, बहुत छोटे हैं, क्योंकि प्रभु बड़ा है। आमेन। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। इस वचन के अनुसार मैं तीन मुख्य प्रकाशन आपके सामने रख चुका हूं। मैं, एक है आपका स्थान क्रिस्तु के अंदर में क्या है, वो आपको जानना है, और उसके अंदर में आपको खड़े होते ही रहना है हर समय में। और दूसरा, आपका आत्मा, प्राण, शरीर परमेश्वर के लिए समर्पण करते रहो। शैतान के ऊपर में आपको विजय पाना है, तो आप पहला पहला आपका स्थान क्या है उसको आप अब जानो, और उसके अंदर में खड़े हो जाओ। और दूसरा, आपका आत्मा, प्राण, शरीर परमेश्वर के लिए है। हालेलुया। आपके लिए भी नहीं है। आप आत्मा, प्राण, शरीर परमेश्वर के लिए है। और प्राण के अंदर में क्या क्या विषय? आपका मन का विचार रहेगा, आपका इच्छा रहेगा, आपका विकार रहेगा, इमोशंस बोलते हैं। ये सब विषय भी हमको पवित्र आत्मा का अधीन में लेकर आके रखना। और तीसरा विषय क्या होगा? तीसरा विषय, जितना समय के लिए आप आपका अंदर का जीवन को, आपका आत्मा, प्राण, शरीर को आप पवित्र आत्मा का अधीन में रखते हैं, आपके अंदर में जो क्रिस्तु है वो बड़ा की तरह आपके द्वारा प्रकाशन होगा, आपके द्वारा प्रकटीकरण होगा। बड़ा परमेश्वर, महान परमेश्वर, महिमा का परमेश्वर,
महिमा का परमेश्वर, महिमा का राजा, आमेन, हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यल शदाई परमेश्वर आपका जीवन के द्वारा प्रकाशन करेगा, आपका जीवन के द्वारा प्रकटीकरण करेगा। आमेन, हालेलुया। तब आपका सामने हर विषय छोटा दिखाई देगा। और ये देखना, हर परिस्थिति में हर समस्या आपके लिए गवाही बन जाएगा उस समयों में, क्योंकि बड़ा परमेश्वर जो आपके अंदर में है क्रिस्तु, वो काम जरूर करेगा। आमेन, हालेलुया। वो तो जीवित परमेश्वर है। जब आप उनको काम करने के लिए दे रहा था, उनका काम होगा आपका जीवन के अंदर में, तब हर छोटा विषय या हर समस्या, हर परेशान, वो गवाही के अंदर में बदलाव हो जाएगा। आप हर विषयों के अंदर में धन्यवाद करना चालू करेगा। प्रभु ये झगड़ा हुआ आपका महिमा के लिए, प्रभु ये बीमारी आया आपका महिमा के लिए, शैतान की ओर से हमला हो रहा था आपका महिमा के लिए, हालेलुया। हमारा घर के अंदर में ये परिस्थिति आया आपका महिमा के लिए, क्योंकि ये सारा विषयों के अंदर में आपका प्रभु जी महिमा होगा। आमेन, हालेलुया। आपका विजयों को हम देखने के लिए जा रहा था प्रभु, हालेलुया। कलीसिया के अंदर में मैं तो प्रभु जी जरूर ये गवाही बोलूंगा, इस समाज के अंदर में मैं जरूर ये गवाही बोलूंगा, मेरे सुधारों के अंदर में जरूर ये गवाही बोलूंगा। देखो मेरे घर के अंदर में ये परेशान था, पर मेरे अंदर का क्रिस्तु ने प्रकटीकरण किया। जैसे मेरे अंदर में जो क्रिस्तु है वो बड़ा परमेश्वर है, उनका मुंह से जो शब्द निकला, मेरे मुंह से वो शब्द निकला। आमेन, हालेलुया। वो दोधारी तलवार की रीति में काम किया और सामने का ये समस्या को निकाल दिया। प्रभु ने आश्चर्य काम किया। प्रेज गॉड, हालेलुया। जैसे मेरे जीवन में किया ना, प्रभु आपका जीवन में भी करेगा। हालेलुया। तो हमारा जीवन हमारे लिए केवल काफी आशीर्वाद नहीं है, दूसरों के लिए भी होगा। हालेलुया। दूसरों के लिए भी आशीर्वाद होगा। हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। ये तीन विषयों को हम पहला यूहन्ना 4 का अध्याय 4 का पद, हम तीन मुख्य प्रकाशनों को हमने देखा। एक और वचन को देखेंगे तो हम कलोसियों का पत्री पहला अध्याय हम 13 पद को देखेंगे। उसी ने हमें अंधकार के वश से, उसी ने बोलते तो यीशु के बारे में बात कर रहा था, मतलब मरा हुआ यीशु के बारे में बात नहीं कर रही यहाँ पे। मरा हुआ यीशु नहीं है, जिंदा हुआ यीशु के बारे में बात कर रहे हैं। मरा हुआ यीशु कुछ भी काम नहीं कर सकते, पर तीसरा दिन जी उठा यीशु के बारे में बात कर रहा है। जिंदा हुआ, जो पुनरुद्धान का शक्ति से जिंदा हुआ यीशु, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु, उनके बारे में बात कर रहा है। उसी ने हमें हमें बोलते तो यहाँ पे विश्वासियों के बारे में बात कर रहा था, एक विश्वासी के बारे में नहीं, एक पास्टर के बारे में बात नहीं कर रहा था, सब विश्वासियों के बारे में। हमें बोलते तो सब विश्वासियों के बारे में बात कर रहा था। हमें अंधकार के वश से, अंधकार का जो प्रभुत्व से, अंधकार का शक्ति से बात कर रहा था। अंधकार का शक्ति, अंधकार का शक्ति किसका है? शैतान का राज्य का है। शैतान का राज्य से छुड़ाकर हमको छुड़ा दिया, हमको अलग कर दिया, छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। आमेन, हालेलुया। अपने प्रिय पुत्र के राज्य, मतलब यीशु मसीह का राज्य के अंदर में प्रवेश कराया। ये तो परमेश्वर की ओर का काम है जो हमारा जीवन के अंदर में हो चुका है। तो यहां पर भी कराया करके बात कर रहा था, मतलब हो चुका है, होने वाला है वो एक दूसरा विषय। यहां पर हो चुका है, कराया करके बोल रहा था, मतलब ये भी क्रूस का प्रकाशन, क्रूस का ऊपर में यीशु मसीह ने जो काम किया उसके बारे में यहां पर बात कर रहा है। यीशु मसीह ने क्रूस में हमारे लिए विजय पा चुका है, और हमको शैतान का राज्य के अंदर से हटा के, हमको उनका राज्य के अंदर से हमको छुड़ा के, मतलब हर बंधन टूट के, मतलब हर बंधन को परमेश्वर ने यीशु के द्वारा ब्रेक करके, हमको छुड़ा के, यीशु मसीह का लहू को इस्तेमाल करके हमको छुड़ा के, हमको परमेश्वर ने उनका राज्य के अंदर से, उनका दासत्व के अंदर से, पाप का दलदल के अंदर से, श्रापों के अंदर से हमको हटा दिया, हमको निकाल दिया, उनका राज्य के अंदर में लेकर आया, उनका राज्य के अंदर में प्रवेश कराया। आमेन, हालेलुया। उनका राज्य बोलते तो प्रिय पुत्र यीशु मसीह का राज्य है। हम राज्य के बारे में आपको बहुत बार हमने बात किया था, तो यहां पर एक और बार बात करूंगा। राज्य बोलते तो एक संबंध है। राज्य के अंदर में राजा रहते हैं, उनके साथ का आत्मिक संबंध है, उसको बोलते हैं करार, उसको बोलते हैं नया करार। हम नवा करार बोलते हैं बाइबल के अंदर में, पुराना करार या कुछ ऐसा जुना करार या कुछ नवा करार ऐसा बोलते हैं ना।
तो सब पुराना नियम नया नियम को बोलते हैं ना। ऐसे ही नवा करार एक नया रीति में करार हो चुका है, जो पिता के साथ का संबंध में, राजा यीशु मसीह के साथ का संबंध में हम एक नया रीति में हमारा जीवन में आ चुका है। वो कैसे मालूम? यीशु का शरीर के अंदर में हम भी बाग हो गया, यीशु का लहू के अंदर में हमारा जीवन बाग ले लिया। ये हमने विश्वास किया, ये हम विश्वास करने के द्वारा एक नया संबंध के अंदर में आ गया और एक करार की रीति में आ गया। कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट बोलते तो क्या है मालूम? यदि आप मुझको आशीर्वाद देगा, मैं आपके साथ में रहूंगा। यदि आप मुझको 10 लाख देगा, मैं आपके साथ में रहूंगा। यदि मुझको चंगाई करेगा, मैं आपके साथ में रहूंगा। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। हम तो कॉन्ट्रैक्ट की रीति में, एक तात्कालिक का संबंध के अंदर में परमेश्वर के साथ में नहीं आया। हमारा संबंध इस दुनिया के लिए और अनंत काल के लिए एक हमेशा का संबंध के अंदर में, एक करार के अंदर में आ गया, एक वाचा का संबंध के अंदर में आ गया। और ये संबंध कोई भी इसके ऊपर में विजय नहीं पा सकते हैं, मतलब कोई भी उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ये संबंध को कोई ब्रेक नहीं कर सकते हैं, शैतान हो या कुछ इस दुनिया के अंदर में जो कुछ परेशान हो। हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में जो हो चुका है यीशु के द्वारा, ये संबंध के ऊपर में कोई विजय नहीं पा सकते हैं। ये संबंध के ऊपर में कोई ऐसा कुछ, ये संबंध को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। और ये संबंध इतना मजबूत का संबंध है, ये तो यीशु के द्वारा हमको मिल चुका है। और उनका राज्य के अंदर में, ये संबंध के अंदर में आया, राजा यीशु मसीह के साथ में ये संबंध में आया, और अभी से हमारा जीवन को चलाने वाला प्रभु है। हालेलुया। ध्यान से सुनना, जब तक हमारा जीवन राजा यीशु मसीह चलाएगा, तब तक शैतान का राज्य हमारा ऊपर में विजय नहीं पाएगा। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, जब तक राजा यीशु मसीह का राज्य ही, उनका प्रभुता ही, उनका इच्छा ही हमारा जीवन में चलते चलते जाएगा, हमारा ऊपर में शैतान का अस्त्र मार सकते हैं, हथियार आ सकते हैं, प्रभाव कर सकते हैं, पर शैतान का योजना हमारा ऊपर में विजय नहीं पा सकते हैं। ये विषय है। हालेलुया। क्योंकि हम शैतान का राज्य में नहीं है, हम शैतान का राज्य के अंदर में नहीं है। हमको हटा दिया प्रभु ने, हमको छुड़ाया प्रभु ने, हमारा ऊपर में हर प्रकार का बंधन को छूट दिया प्रभु ने, ब्रेक कर दिया प्रभु ने। हालेलुया। हमको परमेश्वर का राज्य के अंदर में स्थान दे दिया, हमको परमेश्वर का राज्य के अंदर में सहभागी कर दिया। आमेन। हालेलुया। हम उनका राज्य के अंदर में बेटा बना दिया। आमेन। हम उनका वारसत्व बना दिया। आमेन। हालेलुया। हमारा जीवन प्रभु के लिए है। आमेन। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर ऐसा देख रहा है, क्या आप देख रहे हैं ऐसा अपने आप को? मैं शैतान का राज्य में नहीं हूं, मैं शैतान का दासत्व में नहीं हूं, मैं शैतान का कब्जे में नहीं हूं, मेरे जीवन के अंदर में बंधन के अंदर में नहीं हूं। मैं, मेरा जीवन प्रभु का राज्य में है, मेरा जीवन के ऊपर प्रभु का प्रभुता रहेगा। यीशु मसीह मेरा जीवन को चलाते हैं, हर दिन चलाते हैं। आमेन। हालेलुया। मैं उनका राज्य का वारसत्व में हूं मैं। हालेलुया। और ये भी सुनना, राज्य के अंदर में अधिकारिता रहते हैं, राज्य के अंदर में शक्ति रहते हैं, और राजा के अंदर में शक्ति रहेगा, राजा के अंदर में अधिकारिता रहेगा। और राजा यीशु मसीह का शक्ति और उनका सामर्थ्य और उनका अधिकारिता आपके जीवन के द्वारा काम करेगा। हालेलुया। इसलिए बोलते हैं राज्य का वारसत्व है हम। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे कि प्रभु हमको किस रीति में हमको ठहराया, हमको हमको खड़ा किया, हमको किस स्थान में खड़ा किया, उनका राज्य में, उनका प्रभुत्व के अंदर में, उनका पंखों के नीचे में, तो उनका आंखों के सामने हमको खड़ा किया है। और खुद यही राजा सर्वशक्तिमान हमारा अंदर में जीने की रीति में हमारा आत्मा के अंदर में आ चुका है। जब हम यीशु मसीह को अपना प्रभु करके स्वीकार किया कि प्रभु, हालेलुया, हमारे अंदर में आ गया, कि क्रिस्तु हमारे अंदर में आ गया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों हमारे अंदर में निवास करने के लिए आ गया है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारा स्थान क्या है और हमको कहां पर प्रभु ने खड़ा किया है, ये हमको कभी भी नहीं भूलना है। आमेन। आखिरी विषय को आपके सामने में रख के आज का इस पहला जो इस परिचय को मैं अंत करना चाहता हूं। बहुमूल्य विषय है, ध्यान से सुनना। हम कितना सच्चाइयों को हम जानते हैं, हम कितना सच्चाइयों को हम समझते हैं, इसका फायदा, इसका फल हमारा जीवन में देखने के लिए ये सच्चाइयों को हमारा जीवन में इस्तेमाल में लेकर आना है, लागू करना है, काम में लेकर आना है। कितना हम प्रैक्टिस करते हैं, कितना हम इसके बारे में
हम ऐसा को विचारों में नहीं, केवल हमारा कदमों के अंदर में दिखाई देगा, शब्दों के अंदर में ये दिखाई देगा। प्रार्थना बदल जाते हैं, शब्द बदल जाते हैं, हमारा व्यवहार बदल जाते हैं, शांतपन में आ जाते हैं, और हमारा चाल चलन में एक बदलाव दिखाई देता है। हम कैसे हर छोटे या बड़ा विषयों को कैसे हम संभालते हैं, उसके अंदर भी दिखाई देता है। हम इसके पहले झगड़ा करने वाला व्यक्ति है, पर अभी हम झगड़ा नहीं करते हैं। इसके पहले एक शब्द बोलते तो हम भी दूसरा शब्द बोलने वाला लोग हैं, पर अभी हम दूसरा शब्द नहीं बोलते। इसके पहले जब पति बोलेगा, पत्नी बोलेगा, मैं भी बोलूंगा, ऐसा करके बात करने वाले लोग हैं, पर हम अभी जानकारी ले रहे हैं कि हमारा आत्मा प्राण शरीर परमेश्वर के लिए है। हम जानकारी ले चुका है और हमको समझ में भी आ गया। ठीक है, बहुत अच्छे हैं, पर इसको प्रैक्टिस में लगाना है, उसको काम में लेकर आना है। तो हर मौका को लेना, हर समस्या के अंदर में परमेश्वर का वचनों को इस्तेमाल करो। और शैतान मेरे पांव के नीचे में है ऐसा देखो, क्योंकि शैतान छोटा है, मेरा अंदर में जो क्रिस्तु बड़ा है। तो जो हमने जानकारी लिया, जो हमको समझ में आया, उसको हमारा जीवन में हर दिन का विषयों के अंदर में इस्तेमाल में लेकर आओ। तब क्या होगा मालूम? तब क्या होगा? परमेश्वर का वचन काम करेगा। तब वहां पर परमेश्वर का कार्य दिखाई देगा, महिमा दिखाई देगा। हालेलुया। यीशु मसीह यदि यदि स्वर्ग में ही होते तो किस पिता का योजना है कि यीशु मसीह को इस दुनिया के अंदर में भेजा जाना, और यीशु मसीह क्रूस के ऊपर में मरना और तीसरा दिन जी उठना, ये तो परमेश्वर का योजना है। और यीशु को मालूम था, ये पूरा विषय मालूम था यीशु को। तो यीशु मसीह को भेजा गया इस दुनिया के अंदर में, वो अच्छे से तैयार हुआ, और उनको मालूम था कि वो एक दिन क्रूस में जाना है। ऐसे ही मालूम होकर मन के अंदर में नहीं रखा, वो तो गेत्सेमनी के अंदर में गया, प्रार्थना किया, और शक्ति पाया और कृपा पाया, और क्रूस को उठाया। देखो क्या विषय उनको मालूम है, वो काम कर रहा था। काम करने के द्वारा, तो ऐसा क्रूस पे मरने के द्वारा, यीशु मसीह का मृत्यु होने के द्वारा क्या हुआ? जो पिता परमेश्वर का पुनरुत्थान का शक्ति काम किया। ये देखो कि ऐसा कुछ प्रभु की ओर से शक्ति काम करेगा जब हम विश्वास का काम, जब हमको जो प्रभु का जो वचन मालूम है उसको काम के अंदर में लेकर आने से, जो पिता परमेश्वर की ओर का शक्ति वहां पर दिखाई देगा। हालेलुया। शैतान का काम नष्ट हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से, और वहां पर पुनरुत्थान का शक्ति काम करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। काम करना है तो जो सच्चाई हमको मालूम हुआ, जो सच्चाई हमको समझ में आया, उसको काम में लेकर आना है। अभी झगड़ा नहीं होगा, अभी घर के अंदर में झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि हमारा आत्मा प्राण शरीर के सब प्रभु का अधीन में है, और शैतान का पूरा हलचल हमारा पांव के नीचे में है, क्योंकि तुम विजय पाए हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में बात नहीं कर रहा था, पहला यूहन्ना का 4:4 के अंदर में यीशु विजय पा चुका है, पर आप प्रभु के अंदर में आप भी वो ही विजय के अंदर में चलेगा, वो ही विजय पद के अंदर में चलेगा। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे, प्रभु को महिमा करेंगे, हम प्रभु को महिमा देंगे, हम हालेलुया स्तुति करेंगे प्रभु को, हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हमारा जीवन के अंदर में हमको एक और बार दुख के अंदर में जाने का जरूरत नहीं है, एक और बार चिंता के अंदर में जाने का जरूरत नहीं है। इसलिए जो पौलुस ने बोला फिलिपियों का पत्री 4 का अध्याय के अंदर में, हमेशा आनंदित रहो, सदा के लिए आनंद रहो। हालेलुया। नाचो, गाओ और स्तुति करो। आमेन। हालेलुया। स्तुतियों के मध्य में शक्ति को अनुभव करो। आमेन। हालेलुया। जैसे पौलुस और सीलास, उनका उनका हाथ पैर को बांध लिया, और वो जेल के अंदर में, कारागारी के अंदर में है, कितना कठिन परिस्थिति में उनको मारा गया है, पर उसके मध्य के अंदर में वो लोग दोनों मिलके स्तुति कर रहा था, आराधना कर रहा था। स्तुति के अंदर में शक्ति है। आमेन। हालेलुया। प्रभु को जब उठाएगा, उनका आत्मा प्राण शरीर प्रभु के लिए है, उनका आत्मा प्राण शरीर प्रभु का अधीन में है, पवित्र आत्मा का अधीन में है। उनके अंदर में क्रिस्तु बड़ा है करके वो लोग ने देखा, और सामने का विषय छोटा है करके देखा, शैतान का बंधन छोटा है करके देखा, और प्रभु का शक्ति वहां पर कार्य हुआ, क्योंकि वो लोग आराधना कर रहा था। केवल वो लोग ने ऐसा कुछ नहीं सुना, या कुछ केवल उनको समझ में नहीं आया, ये दोनों के साथ साथ में कार्यों के अंदर में भी दिखाई दे रहा था। वो कार्य कर रहा था, स्तुति कर रहा था, आराधना कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, और उसके मध्य के अंदर में पुनरुत्थान का शक्ति आ चुका है। आमेन। हालेलुया। पुनरुत्थान का शक्ति काम करेगा जब हम जो विश्वास कर रहा था वचनों के ऊपर में काम में लेकर आते हैं। हालेलुया। सिर्फ सोच विचार करने से काम नहीं होने वाला है, सिर्फ हम कुछ अपने आप के अंदर में बोलने से काम नहीं होने, क्या हो गया मेरा जीवन के अंदर में, ये क्या वो क्या करके बात करने से काम कुछ भी नहीं होने वाला। शैतान और दबाव को लेकर आएगा, और निराश के अंदर में लेकर जाएगा। हमको ऐसा नहीं करना है, हम खड़े हो जाना है, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर का वचन, आज मैं आपको दो वचनों के साथ में मैंने आपके बात किया। हम पहला यूहन्ना 4 का अध्याय 4 का पद, और कलोसियों का पत्री पहला अध्याय
हम 13 पद के अनुसार में बात किया है, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपको हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमको आपने विजय दे दिया है प्रभु। विजय का झंडा प्रभु हमारा हाथ में रखा। शैतान का राज्य के ऊपर में हमको लगाना है उसको। तुमको हार दिया, शैतान हार गया क्रूस के ऊपर में। बलहीन कर दिया प्रभु आपने, हालेलुया। शून्य कर दिया प्रभु आपने। मेरे ऊपर में विजय नहीं पा सकते हैं, मेरे ऊपर में प्रभुता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु मैं आपका राज्य में हूं। मेरा स्थान आपका राज्य में है। आपका प्रभुता मेरे ऊपर में रहेगा। धन्यवाद करते हैं पिता। सारा आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं। यीशु का नाम से मांगते हैं,